आपने अपने मम्मी पापा की लड़ाई ज़रूर देखी होगी, आई एम श्योर। हर तरह के हर घर में मतलब अलग अलग तरह की लड़ाई होती है। कुछ लोग मुंह मुंह से लड़ाई करते हैं, कुछ लोग हाथापाई पे भी आ जाते हैं। वो हाथापाई वाला डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है। और मुंह मुंह की लड़ाई में बेसिकली जो है मैंने इतना नोटिस किया है कि जो टॉपिक जो कांड हुआ रहेगा उसके ऊपर लड़ाई नहीं होती है। मतलब शुरू उसी से होती है बट उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होता है। लड़ाई में ये लोग एक दूसरे की जो घरवा खानदान है ना, घर खानदान, उसको गालियाँ देते, भर भर के गालियाँ देते। मम्मी बोलती है तुम भिखमंगों का परिवार है, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारे बाप ऐसे, तुम्हारी बहन ऐसी। पापा बोलते हैं कि तुम्हारा लिच्चड़ परिवार के सपने दिखाए ताजमहल के दे दिया झोपड़पट्टी है। मम्मी यहाँ बोलती है तुमसे शादी करके तो मैं पछता रही हूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। पापा बोल रहे तो रह क्यों रही हो, चली क्यों नहीं जाती। माँ बोलती है कि बच्चे नहीं होते तो चली जाती मैं। मेरे घर में जब हम लोग बचपन में फैमिली के ट्रिप में जाते थे नानी के घर, तो मेरा कोई भी एक ऐसा ट्रिप ना बिना मम्मी पापा के झगड़े के कंप्लीट ही नहीं हुआ है। हमारा दिन के 1 बजे ट्रेन होता था यहाँ से नानी के घर जाने के लिए। सुबह 5 बजे से मेरे पापा भोंपू लेके हम सबको उठाना स्टार्ट कर देते कि उठो उठो उठो। उनके 4 बार उठाने के बाद हम लोग उठ भी जाते थे और लड़ते झगड़ते कलेश करते हुए हम लोग 10 बजे तक रेडी हो जाते थे। फिर भी मेरे पापा को ऐसा लगता था कि हम लोग शेड्यूल टाइम से पीछे चल रहे हैं। 1.5 घंटा पहले हमको ट्रेन जहाँ पे आता है स्टेशन, वहाँ पे फेंकने के बाद मेरे पापा इधर उधर टफरी मारते थे, क्योंकि अब स्टेशन तो अभी स्टेशन हमारे स्टेशन से ही स्टार्ट होता था ट्रेन नानी के घर जाने के लिए। तो बोगी एकदम खाली रहता था, हम लोग आराम से बैठ जाते थे एकदम साइड सीइंग करने के लिए। एक एक विंडो सीट पकड़ लेते थे हम लोग। अब मेरी मम्मी पापा बगल वाले सीट में बैठ जाते थे। 5 मिनट तक उनका नॉर्मल कन्वर्सेशन रहता था। मैं सोचती थी चलो आज तो झगड़ा नहीं हो रहा है, एकदम हैप्पीली हम लोग नानी के घर जाएंगे। 10 मिनट के बाद चिल्लम चिल्ली सुनाई देता था। मैं सोचती थी कि अरे अचानक से इनके ऊपर कौन सा प्रेत चढ़ गया, क्या दोहरा पड़ रहा है इनको। है ले मम्मी वही सेम डायलॉग, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारी ऐसी, तुमसे शादी करके मैं पूरा थक गई हूँ, पूरा एकदम ज़िंदगी खराब हो गई। पापा भी वही सेम चीज़, तू लिच्चड़ परिवार, तू भाग, तू चली जाना, नहीं रहना तो क्यों रही है। अब मैं जाती थी एकदम मीडिएटर बन के कि क्या हुआ, आप लोग झगड़ा क्यों करे, अचानक से क्या हो गया। तो मेरी माँ को मैं पूछती तो मेरी माँ बोलती तेरा बाप है ही ऐसा, वो ऐसा ही आदमी है, छोड़ उसका बात। और मेरे पापा के पास में जाती थी तो पापा भी वही सेम चीज़ बोलते कि तेरी माँ ऐसी है, ऐसी ही औरत है, छोड़ उसका बात। अब इन दोनों ने ये नहीं पता कि कौन कैसा है, क्या चीज़ है मतलब उसने डिसाइड कर लिया कि ये ऐसी है, उसने डिसाइड कर लिया कि ये ऐसा है, लेकिन हमें भी तो पता कौन कैसा है, हमें भी तो पता चले। इसमें तो मरते दम तक पता नहीं चला कि लड़ाई किस चीज़ पे हुई थी और मतलब क्या टॉपिक था, आज तक मुझे पता नहीं चला।